नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश में अगले वर्ष 2023 के चुनाव के लिए दोनों दल अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक्शन मोड में आ चुके हैं। जमीन पर एक के बाद एक अभियान उतारे जा रहे हैं। जीत के लिए दोनों दल ग्राउंड पर उतरकर अपनी तैयारियों को परख भी रहे हैं और आगे की रणनीति के लिए जिम्मेदारियां दे भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त दोनों दलों का फोकस अपने अपने प्रतिनिधियों के परफॉर्मेंस पर भी है, खासतौर पर सत्ता पक्ष का। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में आधे से ज्यादा विधायकों के रिपोर्ट कार्ड जैसी अपेक्षा उसके अनुरूप नहीं बताए गए। जिन विधायकों के परफॉर्मेंस ठीक नहीं, उनको संगठन के साथ साथ स्वयं मुख्यमंत्री की तरफ से नसीहत मिल चुकी। वो समय रहते सचेत हो जाएं, ये सीधे ताकीद किया है। सवाल यहां पर यह कि सीएम की नसीहत के बाद चुनाव से पहले ऐसे विधायक अपने व्यवहार और कार्यों से क्या जनता का दिल जीत पाएंगे? चलिए, दोनों पक्षों के दो समर्थ नेता हैं जिनसे उनके पक्ष इस विषय पर जानेंगे। सुशील आनंद शुक्ला साहब संचार प्रमुख हैं पीसीसी छत्तीसगढ़ के। नमस्कार, स्वागत है आपका। और रजनीश सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय, उनसे भी जुड़ेंगे, उनका भी पक्ष जानेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद आप दोनों से चर्चा करेंगे। जिस दिन आप संघर्ष करके लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। सत्ता और संगठन की चुनौतियां, विधायकों के परफॉर्मेंस की चिंता, सीएम की दो टूक नसीहत। संभल जाएं, नहीं तो पत्ता साफ। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद 68 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस के सामने अगले चुनाव में भी ऐसी परफॉर्मेंस बरकरार रखने की चुनौती है। लेकिन आंतरिक सर्वे में आधे से ज्यादा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब होने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे विधायकों को समय रहते सचेत होने की नसीहत दी है। बहुत ही जगह जो पहले लगता था कि इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसमें काफी कुछ सुधार, चेंजेस आया है। अभी देखते हैं आगे और कितना सुधार होता है। जिनका परफॉर्मेंस यदि खराब है और सुधर जाता है तो उसका टिकट क्यों कटेगा? दरअसल चुनाव जीतने के बाद 2 साल कोरोना काल के कारण विधायक अपने क्षेत्र और कार्यकर्ताओं से लगातार दूर रहे। संगठन और विधायकों के बीच खींचतान की बातें भी सामने आती रही हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की मौजूदगी में संगठन के नेता विधायकों पर अनदेखी का आरोप लगातार लगाते रहे हैं। इधर भाजपा फिर से अपनी खोई हुई जमीन पाने की उम्मीद लगाए बैठी है। उस रिपोर्ट में कांग्रेस के चाहे बस्तर के हों, चाहे सरगुजा के हों, चाहे मैदानी क्षेत्र के, सारे विधायकों की हालत बहुत ही गंभीर है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन अब स्थिति अब सुधरने वाली नहीं है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत करके आएगी और सरकार बनाएगी। देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार मजबूत स्थिति में है। ऐसे में एक बार फिर बड़ी सफलता के लिए सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ विधायकों को जमीनी स्तर पर काम करना बेहद जरूरी है। सौरभ परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए, तो परफॉर्मेंस तो हर एक पार्टी के द्वारा चाहा जाता अपने विधायकों से, अपने जनप्रतिनिधियों से। और क्या सत्ता पक्ष के जिसके पास अधिक विधायक हैं, क्या उनके विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर वाकई ऐसी कोई चिंता है? सीधे सुशील जी से पूछते हैं। सुशील जी, चुनाव निकट हैं, सबको अपनी अपनी भूमिका ढंग से निभानी पड़ेगी। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है तो उनके विधायकों की जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी, अपेक्षाएं भी उनसे ज्यादा होंगी। क्या ये बात ठीक है कि कई विधायक हैं जिनको कहा गया है कि आप अभी भी अपनी परफॉर्मेंस सुधारें, आप जनता के करीब जाएं? देखिए पुनीत जी, यह कहना कि हमारे सारे विधायक निष्क्रिय हैं या उन्हें ऐसी कोई ताकीद दी गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन समय समय पर पार्टी अपने हर जनप्रतिनिधि के कार्यों का आकलन करती है। विधायकों के भी कार्यों का आकलन किया गया है, इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना काल आया, कोरोना काल में भी हमारे विधायक विभिन्न तरीके से जनता के बीच में सक्रिय रहे। निश्चित तौर पे उनकी सक्रियता, उसके बाद में हमारी सरकार ने जो काम किया है पिछले 4 साल में, भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में काम करने की एक नज़ीर प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ में जो पिछले 15 साल में काम करने की संस्कृति को नष्ट कर दिया गया था, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में एक ऐसी सरकार आई जो जनता के न सिर्फ हितों का कल्याण ध्यान रखती है, जनहित कल्याणकारी योजनाएं बना के उनका प्रभावी स्तर पर क्रियान्वयन। पुनीत जी, हमने अपने जन घोषणा पत्र के 36 में से 90% से अधिक वायदों को पूरा किया है।
पहले दिन से, सरकार बनने के बाद पहले दिन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन घोषणा पत्र को के वायदों को पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाना शुरू किया वो अनवरत आज दिनांक तक जारी है। तो यही एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में हमारे मुख्यमंत्री का विश्वसनीय चेहरा, हमारे जनप्रतिनिधियों की जागरूकता, जिसके कारण पिछले 15 साल से लोग आज तुलना कर रहे हैं। 15 साल तक के कुशासन के बाद लोगों को लगता है कि एक ऐसी सरकार आई है जिसने जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा किया। इनकी सरकार थी, इन्होंने किसानों से वादा किया था कि हम बोनस देंगे, लेकिन चुनावी साल में दिया। हमारी सरकार लगातार 2500 रुपए लेकिन आपने बीजेपी को सुना होगा सुशील जी, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता कहते हैं कि संगठन के लोग विधायकों से नाराज चल रहे हैं। शुरुआत में कांग्रेस में मुहिम थी जहां मंत्री बैठ कर के बातचीत किया करते थे, पीसीसी के दफ्तर में बैठकर मुलाकात किया करते थे। अब सरगुजा हो, बस्तर हो या मैदानी इलाके हो, वहां के विधायकों से आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही नाराज हैं। ये बीजेपी भी कह रही और ये भी दावा करती है कि आगे कुछ भी कर लें, अब ये चुनाव तक ठीक नहीं होगा। ये बात मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का मुगालता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 साल में ऐसा क्या किया है कि हमारे सामने चुनौती के रूप में सामने आएंगे। भाई 15 साल का आपका भ्रष्टाचार, 15 साल का कुशासन, 15 साल की वादा खिलाफी, आपने हर चुनाव दर चुनाव तो लोगों से वादा किया। अब 15 साल तक उससे आप अलग होते रहे, उन वादों को आप भूलते रहे। आज 4 साल में जो हमने कमिटमेंट दिखाया है, वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता दिखाया, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि हमारे किसी भी विधायक, किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कहीं भी आक्रोश की स्थिति है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब जा रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, लगातार वो विधायकों की परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। जिस प्रकार से जनता जन सैलाब उमड़ रहा है, लगातार अपने जनप्रतिनिधियों की तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसी जमीनी स्तर पे कहीं कोई बात नहीं। दरअसल मैं पूछता हूँ रजनीश जी से, क्या आधार है उनके नेताओं के ऐसे बयान का? भारतीय जनता पार्टी झूठ। रजनीश जी, क्या आधार है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि विधायकों की परफॉर्मेंस अब सुधर नहीं पाएंगे और संगठन के लोग नाराज चल रहे हैं? पाठक जी नमस्कार, सभी व्यूअर्स को जी, आपको भी। और ये जो सर्वे रिपोर्ट है जो आपने आदरणीय हमारे सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमको अभी कार्यक्रम शुरू होने के पहले जो उनका आपने एक वक्तव्य सुनाया, ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर तो नहीं दिए होंगे। अब सुशील आनंद जी क्या सुने हैं नहीं मालूम, उन्होंने कहा है और 2-3 बार ये विषय सार्वजनिक रूप से मीडिया में आया है कि कांग्रेस का विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है, उनको सुधारने के लिए कहा जा रहा है। अभी भी इनके जो मुखिया उन्होंने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है। अब रही बात शुक्ला जी की, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं अब वो बोले क्या। यहाँ तो निश्चित उनकी दुविधा है, और दुविधा इसलिए है, मैं मानता हूँ सुशील आनंद जी जो बोल रहे हैं कि विधायकों का काम अच्छा है, मैं मान रहा हूँ काम उनका अच्छा है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। जो बात कर रहे थे कि 90% कर दिए, अरे थोड़ा मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए कि विधानसभा में अभी जुलाई के सेशन में क्या जवाब दिए हैं, फिर परसेंट निकाल लेना। 36 में कितने वादे हैं वो जवाब में मैं कई बार टीवी डिबेट में आ गया। शुक्ला जी आप थोड़ा वरिष्ठ हैं, थोड़ा बात वजनदारी से रखा करें, हल्के बात कर देते हैं आप लोग। तो लगता है कि हमको कोई जिला उला कांग्रेस कमेटी का कोई नेता छोटा मोटा बैठ गया टाइप का। अरे आप प्रदेश स्तर के नेता हो, थोड़ा अध्ययन करके बैठे हैं। जुलाई में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग, उन्होंने मेरे प्रश्न में आपको अपने अध्ययन पे बहुत ज्यादा भरोसा है, तो मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप लिखिए, कागज कलम निकालिए, निकालिए। पुनीत 36 वादे मैं गिनाता हूँ, कागज कलम निकाल लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बड़बोले विधायक अपने ज्ञान पे जिनको कागज कलम निकाल लीजिए। पहला वादा किसानों का कर्जा माफ करना, दूसरा वादा मैं आपको उपज देना, तीसरा वादा गोधन न्याय, चौथा वादा मैं आपको नहीं टोका हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सुशील जी एक बार उनको अपनी बात पूरी कर लें। आग्रह करता हूँ कि सुशील आनंद जी अरे आप इस तरह से डिबेट करेंगे, विधायक बनने से आपकी सामने नहीं आती, आपकी मैं समझ रहा हूँ आपके बुद्धि पे। दरअसल मैं अपना योग्यता नहीं बता रहा हूँ, अपना योग्यता नहीं बता रहा हूँ। आप इस तरह से बौखला रहे हैं, आपकी बौखलाहट बता रही है, आपकी बौखलाहट बता रही है कि कितने हताश निराश हो। अरे विधायकों को क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? आपके सरकार के बड़े बड़े लोग हारेंगे,
आपके सरकार अरे के आप बड़े बड़े बनी लोग का हारेंगे, आप विधायकों बना का रहे हो, छोड़ दो, जिनका भूल प्रदेश जाओगे। अध्यक्ष, और जिनका कागज हर पेन 6 महीने में प्रदेश छोड़ो, अध्यक्ष कागज बनना पेन चाह रहा है, छोड़ो, जिनका जाके हर अपने 6 महीने विद्युतों में है तो नेता जाके देखो। एक बार अरे में देखो दो ना, बार मैं तो बनना चाह तथ्य रहा है, दे रहा वो क्या बात हूँ। और करेंगे? पाठक जी, जिनके नेता मेरा भी प्रतिपक्ष आग्रह एक- रहेगा एक आपसे चरणों में 2 बार बनने जा रहे हैं, कि इनको जिनका हर जुलाई साल में प्रदेश अध्यक्ष का बनना चाह विधानसभा रहा है। प्रश्नोत्तरी तारीख सहित बता दे रहा हूं। तारीख 26 तारीख का जो प्रश्नोत्तरी है जुलाई 2022 का, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे प्रश्न के जवाब में क्या जवाब, उसके बाद पेन कागज मेरे को मत दिखाओ, अपने मुख्यमंत्री को दिखाओ, अपने मुख्यमंत्री जी को और अपने विभाग को बताओ। इसलिए झूठ मत बोलो शुक्ला जी, झूठ मत बोलो। अरे पेन कागज क्या निकालूं, पेन कागज अपने मुख्यमंत्री को नोट करवाओ, मुख्यमंत्री जी को नोट करवाओ, उनको बोलो कि जवाब दें, मुख्यमंत्री जी को जवाब दो, मुख्यमंत्री का और विधायकों को क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? अरे कुछ किए नहीं हो, वो तो खराब परफॉर्मेंस है, कुछ किए नहीं हो, वो खराब परफॉर्मेंस है। और पाठक जी क्या है, ये डिबेट करने में सक्षम नहीं है। इनको मालूम है कि विधायकों का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, सरकार का परफॉर्मेंस खराब है। चलिए, मैं आपकी बात का उत्तर ले लूंगा, आपकी बात का उत्तर लेता हूं। सुशील जी, क्या सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर कोई संशय है? पाठक जी यदि इस तरह से इंटरप्ट करेंगे तो शुक्ला जी भी नहीं बोल पाएंगे। आपकी बात मैंने पहले कही, रजनीश जी आपकी बात नहीं, उत्तर लेने दें। जी सुशील जी, पहले आप उत्तर दे दें। तो भारतीय जनता नहीं, मेरे बात में यदि वो चुप नहीं रहेंगे, यदि सुनने का साहस नहीं है, यदि डिबेट में झूठ बोलना है, यदि डिबेट में कुछ भी बोलना है, तो आप भी का बात सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। शुक्ला जी, आपकी कोई बात सुनने के लिए नहीं है। अपने मुख्यमंत्री से जाइए, पूछिए कि क्या जवाब जुलाई में दिए हैं, और नहीं तो मैं चलिए ठीक है। रजनीश जी, आपने अपनी तरफ से एक तथ्य रखा है कि आपको जुलाई में एक उत्तर मिला है। यहाँ सवाल ये कि आपको जो उत्तर मिला है उससे कहीं ज्यादा पार्टी के भीतर क्या चिंताएं हैं और उस पर आपके लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं या सहूलियतें बढ़ रही हैं? थोड़ा इस सवाल पर भी मैं आपके पास आऊंगा। कटेगा टिकट या आगे वापस मौका मिलेगा, इसके पहले परफॉर्मेंस आंकी जाती है। दोनों दलों में ये प्रोसेस है। लेकिन रजनीश जी, मेरा एक सीधा सवाल है, कांग्रेस के बारे में इतना श्योर बीजेपी है, तो बीजेपी अपने लिए क्या मानती है? उसके लिए तो ये अवसर बढ़ाने वाला होगा। आपको तो लग रहा है कि जो रिपोर्ट आई है, जैसे आपके नेताओं का दावा है कि किसी भी इलाके में ठीक नहीं स्थिति, तो आपके लिए क्या चुनौतियां कम हो रही हैं, अवसर बढ़ रहे हैं? देखिए पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती मान के लड़ती है, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है सर्वे कांग्रेस के हमारे विधायकों का, वो भारतीय जनता पार्टी का सर्वे नहीं है, कांग्रेस का सर्वे रिपोर्ट है। वही लोग बयान दे रहे हैं और मेरा स्पष्ट मानना है कि वो विधायकों का खराब परफॉर्मेंस नहीं है। ये सरकार है कहाँ, सरकार का परफॉर्मेंस है। अब जब सरकार का कोई परफॉर्मेंस नहीं है तो विधायक कहाँ से आएंगे? उसमें विधायकों का तो कोई परफॉर्मेंस होगा नहीं। तो इसलिए ये सरकार का परफॉर्मेंस है। 71 सीट वाली जो बार बार कहते हैं कि हमारे भारी बहुमत है, भारी बहुमत है, तो भारी बहुमत में सरकार का कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इसके कारण विधायकों का आ रहा है। तो वो निश्चित बात है, ये सरकार। चलिए, अब आपकी इस बात का मैं उत्तर ले रहा हूं। सुशील जी, बार बार रजनीश जी कह रहे हैं कि ये दरअसल सरकार के परफॉर्मेंस है जो विधायकों के ऊपर डाला जा रहा है। देखिए रजनीश पाठक जी, दरअसल रजनीश जी इस समय मुगालते में है। भारतीय जनता पार्टी क्या बोले क्या समझे उसके कुछ समझ नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है कि पिछले 4 साल में इन्होंने 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। यदि कौशिक जी को भी मिला लो, 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए इन्होंने अभी तक। पहली बार ऐसा हुआ कि बीच में नेता प्रतिपक्ष बदली कर दिया गया, 2 प्रभारी बदली कर दिए गए। अभी इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमारा परफॉर्मेंस कमजोर है, सरकार नहीं दिख रही है, तब इतनी ज्यादा घबराहट में ये है कि सारे के सारे नेताओं को ऊपर से नीचे तक अभी जिला अध्यक्ष बदली करने वाले हैं। दरअसल चुनाव में 3 महत्वपूर्ण चीज होती है। एक नेता, हमारे भूपेश बघेल जैसे नेता के कद का भारतीय जनता पार्टी के पास में इस समय कोई नेता नहीं बचा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, इनका केंद्रीय नेतृत्व बोल रहा है। हर नेता को आजमाए जा रहे हैं लेकिन सब असफल साबित हो रहे हैं। दूसरा, इनके पास में कोई नीति नहीं है। पिछले 15 साल की लोग कंपेयर कर रहे हैं। किसी छत्तीसगढ़ में 15 साल पहले किसान 15,000 से अधिक किसान आत्महत्या करते थे। आज किसान खुशहाल है, पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों को उनकी उपज मिल रही है। आदिवासी खुशहाल हैं क्योंकि उनको सारी चीजें मिल रही हैं।
अभी जो आदिवासियों का आरक्षण की कटौती हुई इसीलिए उसमें पूरे भारतीय प्रदेश जनता में पार्टी अराजकता है। बेनकाब हुई कि इन्होंने उनके इसीलिए साथ पूरे धोखा किया प्रदेश था। में उसमें जानबूझ के हड़ताल लूट है, को रखा अराजकता था, है, जानबूझ कानून के लूट को व्यवस्था रखा था ताकि इतना अच्छा उस है आरक्षण को कोर्ट और में रिवर्ट किया जाए। विधायकों तो का भारतीय जनता परफॉर्मेंस पार्टी खराब हो किस रहा है। बिना पे हमको चुनौती देगी? इतना अच्छा इनके काम पास कर है रहे क्या? हैं इनके पास और नेता है नहीं, इनका कार्यकर्ता का 50 नेताओं का विधायकों भरोसा का खो दिए। परफॉर्मेंस खराब। खुद रणजीत सिंह जी की अपनी स्थिति अपने पाठक क्षेत्र में जी, स्थिति कितना क्या है? अजूबा एक बात कार्यक्रम है करने की स्थिति कि में नहीं रहते हैं। दरअसल इतना भारतीय काम है। जनता पार्टी इस समय दयनीय बन चुकी है छत्तीसगढ़ में। जी ना उसके चलिए पास रजनी जी नेता आप है, उत्तर ना दें, उसके पास नीति है। आप उत्तर दें। वो आपको भी चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये स्थितियां आपके यहाँ कैसी हैं, जरा पहले उसका भी आकलन करें। हमारे ऊपर आरोप लगा के कुछ दिन के लिए शांत हो चुका है। जी। चुनाव नहीं, क्या मुगालता है बीजेपी का? उत्तर दे दें इस पर। यजमान सामने ये आएगा, जवाब स्थिति का- पता लगेगी। अरे 14 से 4 में आ जाएगा, 14 से 2003 का 4 जो में क्या किस चुनाव बिना हुआ पे? था, पिछली बार अरे ही सुब्रत यदि जी सुन लो ना, टीम नहीं सुन आई लो। होती तो ऐसे संभवतः करके आज आप विधायक के रूप में जी आप अपना छत्तीसगढ़ तथ्य के रखें, लोगों आप को अपना तथ्य पहुंचा सकते रखें। हैं। सुशील जी उनका उत्तर भी सुनते हैं। जी बोले अपना, रजनी जी अपना उत्तर 2003 बोले। में 2000 हाँ जी 2003 में भी इसी मुकालते में कांग्रेस थी। छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारे एक जन नेता थे आदरणीय दिलीप सिंह जुदेव जी, वो चुनाव प्रचार में, चुनाव के पहले और चुनाव चलते चलते बोलते थे इनकी जो बात है, इनके जो वादे हैं उसको ना गाजर मूली की अभी तरह उनको जनता मुख्यमंत्री काटेगी। नहीं बनाया और उस जन नेता वो हुआ को, 15 साल रमन सिंह तक। को मुख्यमंत्री और बना आप दिया। देखना, जन नेता को, आप देखना, जन नेता को, देखना। जन नेता को अरे उसको बता आप दिया पैसा लेने छोड़िए, में। अभी गाजर मूली की अरे तरह क्यों नहीं बनाया आपको उनको मुख्यमंत्री? देखेंगे। आप क्यों नहीं देखना, चलिए, ठीक है। आने दो। अभी चुनावी माहौल की शुरुआत हुई है। कौन गाजर मूली की तरह किसे कहां किस तरीके से काटता है ये जनता डिसाइड करती है। फिलहाल कौन मुगालते में, कौन खुशफहमी में है, कहां परफॉर्मेंस को लेकर चिंता है और कहां परफॉर्मेंस को लेकर के कुछ ओवर थिंकिंग है, ये कुछ दिनों में स्पष्ट होगा जब दोनों पक्षों के द्वारा वो मोमेंट आएगा, वो वक्त आएगा जब इन्हें अपने नए चेहरे या अपने चेहरों को वापस मौका देना होगा। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।